आता हूं। एक सेठ जी थे, इतने कंजूस कि आज तक 1 रुपए भी ठाकुर जी को समर्पित नहीं किया। एक दिन पड़ोसियों ने कहा, अरे महाराज इतना धन है, कभी मंदिर नहीं जाते हो, ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हो। सेठ जी ने विचार किया कि इतने पड़ोसी बोल रहे हैं, चलो आज चलते हैं। एक सिक्का ले लिया और सिक्का को लेकर के मंदिर में चले। मंदिर में भीड़ लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन थी। सेठ जी लाइन में खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में एक बार उस सिक्के को देखें, फिर मुट्ठी बंद करें। फिर उस सिक्के से बोले, देख भाई, तू इतने दिन तक मेरी तिजोरी में रहा, आज मैं तुझे मंदिर में चढ़ा रहा हूं। अब लंबी लाइन थी, भगवान के पास पहुंचते पहुंचते समय लग गया। अब जैसे ही भगवान के पास पहुंचा और उस मुट्ठी को खोल के सिक्के को देखा तो हाथ में पूरा पसीना हो रहा था। तो सेठ जी कहते हैं, अरे भाई, तू भी मुझसे अलग होना नहीं चाहता, इसलिए तू रो रहा है। उस सिक्के को वापस लेकर के घर में आ गए। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास गए। जाके कहते हैं, महाराज कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं भगवान की पूजा भी करूं और मुझे 1 रुपए खर्च भी ना हो। भगवान तो जगत गुरु जी कहते हैं, वल्लभाचार्य जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मानसिक पूजा करो। सुबह उठ करके सुख आसन में बैठ जाओ, नेत्र बंद कर लो, मैं भगवान को स्नान करा रहा हूं, चंदन चढ़ा रहा हूं, पुष्प चढ़ा रहा हूं, भोग लगा रहा हूं। इसमें तो 1 रुपए का भी खर्च नहीं होगा और तुम्हारी पूजा भी हो जाएगी और फल भी तुम्हें मानसिक पूजा का मिलेगा। कहा, महाराज ये अच्छा उपाय बताया। अब वो सेठ जी सुबह ही 4 बजे उठ गए। उठ करके समाधि लगा के सुखासन में बैठ गए, ध्यान लगाया। मैं सुबह प्रातः उठकर यमुना जी गया, यमुना जी में गया, स्नान किया। स्नान करने के बाद में आया, आकर के कन्हैया को जगा रहा हूं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक मंगलम कुरु। कन्हैया को उठाया। उठाने के बाद में कन्हैया का स्नान कराया, चंदन चढ़ाया, सुंदर पुष्प की माला चढ़ाई, धूप चढ़ाने के बाद में गाय का दूध कन्हैया को भोग लगाया, उसमें शक्कर डाल दिया। पहले दिन 5 मिनट में मानसिक पूजा हो गई। दूसरे दिन 7 मिनट, आगे 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा समय हुआ कि 5 घंटे वो समाधि में बैठे रहते और भगवान का मानसिक पूजा करते रहते। काफी समय बीत गया, 5 वर्ष हो गए इस तरह से पूजा करते करते। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो समाधि लगा करके बैठे, भगवान की पूजा शुरू की, जब भोग लगाने की बारी आई तो गाय का जो दूध है उसका कटोरा भगवान के सामने रखा और उसमें नित्य 1 चम्मच शक्कर डालते थे, आज 2 चम्मच डाल दिया। तभी ध्यान आया, अरे आज ही मैंने क्या कर दिया, रोज तो 1 चम्मच शक्कर डालता था, आज 2 चम्मच शक्कर डाल दिया। अभी दूध में शक्कर घुला हुआ नहीं होगा, मुझे जल्दी से शक्कर निकाल लेना चाहिए। और जैसे ही उस भगत ने दूध में हाथ डाला, सामने गोविंद खड़े हो गए। अरे क्या करता है? भगत बोला, प्रभु आप
बोले देख तू मानसिक पूजा कर रहा था, इसमें न तो तेरा दूध लगा न तेरा शक्कर लगा, आज तूने 1 चम्मच ज्यादा शक्कर डाल दिया तो उसको भी निकालता है, तेरा तो कुछ लगा नहीं। तो भगत बोलता है प्रभु आप ज्यादा शक्कर से प्रसन्न होते हो, मुझे पता होता तो मैं पहले दिन ही डाल देता, ये 5 वर्ष क्यों मैंने बर्बाद किए, उसी समय मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं। तो कपिल देव कहते हैं माता भगवान की मानसिक पूजा करो, भगवान में ध्यान लगाओ, ऐसी